आप देख रहे हैं पुलिस न्यूज़ पॉइंट, सच की आवाज़ आप तक। महाराष्ट्र राज्य में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आगे की तरफ फैल गया था, जहां पर लाखों करोड़ों की तादाद में मोर्चा आंदोलन किया गया, परंतु वह मोर्चा एक मोर्चा बनकर रह गया और आज तक मराठा मोर्चा को ओबीसी का आरक्षण नहीं मिला। और उसी आरक्षण को लेकर कि आज महाराष्ट्र में टीएमसी, बीएमसी, महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है और यह मामला माननीय कोर्ट के में प्रलंबित चल रहा है। आइए देखते हैं आगे खबरें विस्तार से। आज आपको राष्ट्रीय मराठा पार्टी के द्वारा आपके कंधे पर एक बोझा रखा गया है। उस बोझा को कैसे आप निवारण करेंगे, उसके बारे में बताइए। राष्ट्रीय मराठा पार्टी ने मेरे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करके महाराष्ट्र स्टेट के लीगल सेल में अपॉइंट किया है। अभी मैं गेले 42 इयर्स एडवोकेट का व्यवसाय करता हूँ। हर टाइप के लोग मेरे पास आते हैं। इसमें से इतने बहुत एक्सपीरियंस आया है कि अभी जो अपने जो ऑल ओवर इंडिया में जो भी लोग हैं, सब लोगों को हेल्प करेंगे। जो भी तन मन धन से सबको हेल्प कर देंगे और लोगों को एजुकेशन वगैरह फ्री होना चाहिए, डोनेशन वेनेशन सब बंद होना चाहिए। और ये जो टैक्सेस है, इतना टैक्सेस लेते हैं कि कम से कम 90% टैक्स जाता है। और ये सब जो है इतना लेने के बाद भी लोगों से डोनेशन लेना, एजुकेशन की बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, सब बंद होना चाहिए। इसी बारे में हम पूरा कोशिश करेंगे। मेडिकल एड फ्री होना चाहिए, हर गरीब को न्याय मिलना चाहिए, ये मैं देखूंगा। पाटिल सर, आज आप पेशे से वकील हैं और एक राष्ट्रीय मराठा पार्टी के आप एक पदाधिकारी हैं, तो ये तो प्रश्न आम पार्टी भी बहुत बोलती है और वो छोड़ बोल के निकल जाती है, किंतु वकील होने के नाते आपके दिमाग में बात बहुत अच्छी लगी मेरे को सुन करके। तो लोगों से आप आह्वान क्या करना चाहते हैं? लोगों ने हमको इलेक्ट करके देंगे, अगर हमारा पार्टी आएंगे तो लोग खाली देखते रहना चाहिए, ऐसा हम करेंगे। कोई भी लोगों के लिए तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा, ना कोई ऑफिस में लाज खाना ये वगैरह रहेंगे, ब्राइब वगैरह सब बंद कर देंगे, कोई कुछ नहीं रहेगा। अभी इतना सब करप्शन चला है, वो सब करप्शन बंद हो जाएगा सब, और लोगों के लिए जितना करना कर सके उतना कर सके। शार्दुल तोड़कर साहब, आज आपका कोल्हापुर जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुशराव जी पाटिल सर, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस पद पर नियुक्त किया है। और जो मूलभूत प्रश्न है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट या सिटी के, उस पर हमारा ध्यान रहेगा कि क्या है, क्या डेवलपमेंट करना है। उसके पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से यही ये रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हो अच्छा हो, शहर के विकास के लिए या ज़िले के विकास के लिए जो भी करना चाहेंगे वो अच्छा टॉप पे मेट्रो सिटी में लाने का प्रयास हम करेंगे। शार्दुल सर, आज आपके कंधे पे एक बंदूक रखा गया, मतलब बहुत बड़ा बोझा रखा गया है। जी जी। उस बोझा का अनुमान आपको लगता है जिलाध्यक्ष पद का क्या मतलब होता है? उसके लिए आप जब जिला पद के पद पर नियुक्ति आपकी हुई है, तो लोगों से आह्वान क्या करना चाहते हैं मराठा राष्ट्रीय मराठा पार्टी, उसके बारे में? जी, सबसे पहले तो बहुत सालों से एक जो प्रश्न पड़ा है उस पर कुछ ठीक से काम नहीं है, सिर्फ चर्चाएं चल रही है। मराठा आरक्षण हो या जो भी है, सभी इतने सारे पक्ष आ गए, उनकी भूमिकाएं इसके जब विपक्ष में थे, जो सत्ता में आ गए, वो अपनी भूमिकाएं बदलते गए। लेकिन हमारी भूमिका जो रहेगी हमारे पक्ष की, वो ये रहेगी, सबसे पहले मराठा आरक्षण प्रॉपरली सही दिशा में जाए। गोबर साहब, आज आपको राष्ट्रीय मराठा पार्टी की तरफ से रत्नागिरी जिला का जिला नियुक्त किया गया। आप जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त होते हुए आपको कैसा लगा, और इसके बारे में दो शब्द बताइए। थैंक यू सर। सबसे खुशी की बात है आज का दिन, आज का तारीख 12/12, और आज के दिन में खास करके हमारे लाडले
सीनियर हमारे दलवी सर, डॉक्टर दलवी सर, उन्होंने ये मेरे को गुड न्यूज़ दिया है। और ये आज राष्ट्रीय पार्टी का कार्यभार रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने संभालने के लिए आज पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी, जिम्मेदारी दी। और ये जिम्मेदारी मैं पूरे ताकत से निभाऊंगा। और उसमें बीच में बहुत सारी तकलीफें आएंगी, कठिनाई आएंगे, लेकिन मैं आपको आज प्रॉमिस करता हूँ आज के दिन में ये अपना जो पार्टी है आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र में फैल जाएगी, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ। और रत्नागिरी जिले में आप देखेंगे तो आने वाले समय में राष्ट्रीय पार्टी का झंडा हम लोग हर गाँव में लहराएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू सर। रत्नागिरी जिला जो कोकण विभाग में आता है, वहाँ बहुत से लोग और राजकीय पक्ष के बहुत से लोग वहाँ मतलब विधायक आमदार खा रहे हैं, मतलब एमएलए हैं, विधायक हैं और ये है एमपी हैं। तो वहाँ आपको उस चीज़ की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो क्या आप एक राष्ट्रीय मराठा पार्टी के तरफ से लोगों तक पहुँचने की कोशिश करके उनसे कैसे सामना करेंगे, बताइए। नहीं, सबसे पहला चीज़ है कि हर जगह पे अगर अलग अलग पार्टी भी रहेगी, बहुत बड़े नेता भी वहाँ पे रहेंगे, लेकिन लोग अभी चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और बदलाव इसलिए चाहते हैं कि लोग अभी हर जगह से देख रहे हैं हम लोग कि हर जगह पे लोग हर एक चीज़ को कंटाल चुके हैं, नया कुछ चांस देख रहे हैं। तो हम लोग ये राष्ट्रीय मराठा का पार्टी की तरफ से लोगों को एक नई उम्मीद देंगे और लोगों को एक नया दिशा देंगे कि आने वाले समय में ये पार्टी क्या कर सकती है, पार्टी में कितने अच्छे लोग आ रहे हैं और पार्टी का उद्देश्य क्या है, हम लोग घर घर जाके समझाएंगे और ये पार्टी बहुत बड़े लेवल पे हम लोग लेके जाएंगे। सर, रत्नागिरी वासियों से आपका आह्वान क्या रहेगा आपके पक्ष के लिए? जैसे भी आज की तारीख में रत्नागिरी अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, बहुत सारे आज काम है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के, बहुत जगह पे पेंडिंग है। तो सरकार को हम लोग ये दिखाएंगे कि आज तक क्या नहीं हुआ। और एक पार्टी का अगर मजबूत पार्टी अगर तैयार होती है वहाँ पे, तो सरकार मजबूरी में सब काम करेगी। और आने वाले समय में आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी भी पार्टी का सरकार गारंटेड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। डॉक्टर प्रेमानंद वाघमारे सर, आज आपको राष्ट्रीय मराठा पार्टी के तरफ से उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति मिली हुई है, उसके बारे में आप नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी जो है उसके बारे में आपका कहना क्या है? नियुक्ति पत्र लेते वक्त आपको कैसा लगा ये? राष्ट्रीय मराठा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुशराव जी पाटिल साहब, इन्होंने जो मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद का जिम्मेवारी सौंपा है, उसके लिए उनका मैं प्रथम आभारी हूँ। और राष्ट्रीय मराठा पार्टी के कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय लेवल पे हम लेके जाएंगे। शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्होंने जो हमको का महान कार्य किया है, उनके पद पर चल के उनका चरण स्पर्श करके मैं मेरा कार्य शुरू करने वाला हूँ। और सर्वसामान्य जनता, दलित समाज और स्वर्ण मान्य हाई कास्ट लोग, सबके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। और उनका विकास होना चाहिए और सर्वसामान्य जन को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए हमारा पार्टी हमेशा कार्य करते रहेगा। सर, सर्वजातीय सर्वधर्म के लिए आपने आज ये पदभार संभाला है, तो उनके लिए आपका आह्वान क्या है कि आपके साथ कैसे लोग जुड़े? हम उनके लिए जितना हमारी तरफ से करना है, और गवर्नमेंट का बहुत सारा बड़ा बड़ा स्कीम है, उसका वहाँ तक उनको मिलता नहीं बेनिफिट, वो बेनिफिट मिलने के लिए हम उनको जागरूक करेंगे। या इतना ही नहीं तो उनको हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में भी करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए भी उनको हेल्प करेंगे, और उनका आर्थिक विकास और सामाजिक विकास दोनों हम हासिल करना चाहते हैं। हमारे पूरा शक्ति यथाशक्ति हम जरूर रात दिन प्रयास करते रहें। डॉक्टर परशुराम दलवी साहब, आपको राष्ट्रीय मराठा पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रखा गया है, तो आज आपके ऊपर कंधे के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा हुआ है, क्योंकि अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है उसकी जवाबदारी रहती है। तो आप एक कैसे पार करेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर परशुराम दलवी आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं।
और हमारी राष्ट्रीय मराठा पार्टी के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि लास्ट 1 साल से मैं इस राष्ट्रीय मराठा पार्टी के अंदर राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष का पदभार संभाल रहा हूँ और मुझे आज खुशी हो रही है कि हम लोग इस पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। और आज ही हमारे रत्नागिरी जिले से मिस्टर राजेंद्र घोरपड़े जी, इनका रत्नागिरी जिला अध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया है, तो उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अंकुश राव जी पाटिल होनालीकर, इनका भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ इस पार्टी को खड़ा किया हुआ है। और मैं चाहूँगा कि इस पार्टी का परचम पूरे देश के अंदर लहराए और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय मराठा पार्टी का उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज के जो उद्देश्य थे कि 18 पगड़ जात के लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ में उनको कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ा के लेके जाना, और जितने भी उनके सैन्य में शामिल होते थे वो सभी लोग, उसमें कोई जात पात मत भेद कुछ ज़्यादा नहीं जाता था और सभी लोगों को मराठा कहलाया जाता था। तो उसी तरह राष्ट्रीय मराठा पार्टी का उद्देश्य है और सभी लोग यहाँ पे कोई जात पात नहीं देखते हुए सभी 18 पगड़ जात के लोगों को साथ में लेके हम लोग एक संघर्ष के साथ में खड़े हो जाएंगे और देश के सामने एक नई पार्टी उभर आएंगे सामने। तो उसके लिए मैं सभी लोगों को, मेरे साथ में जितने भी सहयोगी हैं, उनको सब धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आज देखा जाए तो नगर परिषद, महानगर पालिका और ये नगर पंचायत जो भी है चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें आपका योगदान, आपके पार्टी का योगदान क्या रहेगा? ऐसा है कि हमारी जो राष्ट्रीय मराठा पार्टी है अभी नई पार्टी उभर रही है, फिर भी पार्टी ने इसके पहले भी देश के अंदर खासदार किले के लिए, आमदार के लिए नगर सेवक के लिए अपने लोग खड़े किए हैं। अभी शुरू में बहुत बड़ा सक्सेस नहीं मिलता, वो सभी को पता है, लेकिन पार्टी कोशिश कर रही है कि भविष्य में बड़ी नगर पालिकाओं में और विधायक बने और खासदार बने, MP बने। और हमारा राष्ट्रीय मराठा पार्टी का हर एक प्रदेश से, हर एक विभाग से, पूरे देश से और सारी जितने भी राष्ट्रीय मराठा पार्टी के जो हितचिंतक हैं उनके माध्यम से हम लोग एक ना एक दिन इस देश के अंदर हमारा राष्ट्रीय मराठा पार्टी का परचम लहराएंगे और लोग देखेंगे कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दिल के अंदर था कि जो स्वराज्य की उनकी जो भावना थी, जो 18 पगड़ जाति के लोगों को साथ में लेके आगे चलने की, वही हमारी सोच हमारे अंकुश राव जी पाटिल जी के होनालीकर जी के दिमाग में है और उसको हम लोग सार्थ करेंगे। थैंक यू। सर, आज हिंदुस्तान में मराठा राष्ट्रीय पार्टी का आपका परचम लहराने जा रहा है, तो पूरे देशवासियों के लिए, प्रत्येक देशवासी नागरिकों से आपका आह्वान क्या रहेगा? मैं सबसे पहले तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने ये राष्ट्रीय घटना, राष्ट्र जी जो हमारे लिए जो घटना बना के दी है, तो ये जो उन्होंने जो उस टाइम हर जात पिछड़े वर्ग के लिए और सब लोगों के लिए आरक्षण के बारे में सोचा था और मराठा आरक्षण के बारे में भी सोचा था, लेकिन उस वक्त के विद्वानों ने, मराठा साम्राज्य के लोगों ने उसको नकारा था और उसके परिणाम आज हम लोग भोगत रहे हैं। लेकिन आज सभी लोगों को ऐसा लगने लगा है कि घर परिवार बड़ा होने लगा है, खेती बांटी जा रही है, छोटा परिवार, छोटी जगह सब लोगों के हिस्से में आ रही है, तो आरक्षण की जरूरत लगने लगी है। तो ये आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र के अंदर मराठा समाज का बहुत दिनों से प्रलंबित है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा और देशवासियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो मराठा आरक्षण का जो मुद्दा जो प्रलंबित है, इसको बहुत जल्द का जल्द सरकार इसके ऊपर ध्यान देके, या जो सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय के लिए जो हमारी बात खड़ी है उसके जल्दी का जल्दी फेवर में उसका रिजल्ट आए और मराठा लोगों को आरक्षण मिले। धन्यवाद। सर, राष्ट्रीय मराठा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुश राव पाटिल आज हमारे सामने उपस्थित हैं। आज मराठा जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी मराठा जो आपने रखा है, उसका उद्देश्य और नियोजन क्या है? राष्ट्रीय मराठा पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मराठा समाज के साथ पूरे ओपन जो समाज है और दीन दलित जो पिछड़े जो समाज है, उनका सबका विकास करना, ये राष्ट्रीय मराठा पार्टी का मुख्य उद्देश्य है।
सर सेकंड प्रश्न ऐसा है कि आज महाराष्ट्र में नगर पालिका, महानगर पालिका और जो आपके नगर परिषद का इलेक्शन होने वाला है, उसमें आपके पार्टी का नियोजन और उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र में महानगर पालिका रहो, जिला परिषद रहो, राष्ट्रीय मराठा पार्टी के ओर से सब महाराष्ट्र के सब चुनाव राष्ट्रीय मराठा पार्टी ताकत से लड़ेगी। सर तीसरा प्रश्न ऐसा है कि जो मराठा आरक्षण गत कई वर्षों से ज्वलन निकला था, इधर मोर्चा वगैरह निकला था, उसके बारे में आज मराठा पार्टी की तरफ से कोई मतलब दिख नहीं रहा है कि मतलब वापस आपने एक पार्टी का गठन किया है, उसके बारे में क्या करना है? आज फिर मराठा आरक्षण पर जो नियोजन आयोजन बैठने वाला है। राष्ट्रीय मराठा पार्टी के ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे साहब को निवेदन दिया है कि मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ ने मराठा और कुणबी एक ही ऐसा निर्णय दिया था, वो निर्णय लागू करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री को एक निवेदन दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे ने वो समिति गठन की है, आयोग गठन किया है ओबीसी के लिए। सर आज आने वाले दिन लोकसभा और जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, उसमें आपके पार्टी का उद्देश्य नियोजन क्या है? हमारे पार्टी का उद्देश्य एक ही है कि इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो राज्य किया और सब समाज को संभाला, वैसे ही तरह जो मराठा समाज है, बाकी ओपन के लोग हैं, उसमें कुछ भी अभी तक आरक्षण नहीं मिला। 75 साल से जो आर्थिक दृष्टया जो दुर्बल लोग हैं, तो उनको ही कुछ न्याय मिलना चाहिए। और जो बाबा साहेब ने जो 75 साल में आरक्षण दिया, लेकिन झोपड़पट्टी के लोग हैं उनके तरफ अभी तक वो आरक्षण का फायदा कुछ नहीं मिला, तो उनको ही कुछ तो मिलना चाहिए जो पिछड़े लोग हैं, इसलिए हमारी पार्टी काम करेगी। सर मराठा आरक्षण में जितने लोग ओबीसी के लोग हैं, इधर पक्ष के लोग हैं, उनके बारे में आपका आह्वान क्या है? उनसे क्या आप कहना चाहते हैं? उद्देश्य क्या आप कहने का गया? हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा एक पहला एजेंडा ऐसा है कि उनको ओबीसी में, मराठा समाज को ओबीसी में दो, अन्यथा तो आपको नहीं देना होता है। तो मोदी साहब ने जो 10% आरक्षण दिया है आर्थिक जो पिछड़े लोग हैं, तो जो 10% है उसको 25% करो, उसमें मराठा साथ ही जो आर्थिक दृष्टया दुर्बल है, जो लिंगायत है, ब्राह्मण है, कोमटी है, मारवाड़ी है, उसमें भी बहुत गरीब लोग हैं ना, तो उनको ही आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा 25% उसमें से दो, ऐसा 2 ऑप्शन है अपने।